मान लो रीजनिंग में 50-25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हुए तो 5 कौन से नहीं हुए। क्या कोई ऐसा है जो पर्टिकुलर एक ही टॉपिक से गलत हो रहा है, पर्टिकुलर एक ही टॉपिक से गलत हो रहा है? कोई ऐसे चैप्टर की लिस्ट बन रही है तो अलग से लिस्ट बना लो, सिर्फ 2-3 चैप्टर की लिस्ट बनेगी, उन चैप्टर की लिस्ट पढ़ो। अदरवाइज प्लीज सजेस्ट मी, हेल्प मी सर। देखो बच्चे, 20 डेज स्ट्रेटेजी कि 20 दिन बचे हैं और 20 दिन में हम क्या करें। नंबर 1 बात तो बच्चे जान लो, हर बच्चे का इलाज अलग होता है। मलेरिया जिसको होता है उसको टाइफाइड की दवाई नहीं दी जाती। और आज कॉमन स्ट्रेटजी, कॉमन नॉलेज, कॉमन गाइडेंस चलती आ रही है, खास करके सरकारी नौकरी में, कि एक वीडियो ऐसी बन जाए कि उस वीडियो से हमें ये पता चल जाए कि 20 डेज में क्या करना है। एक वीडियो ऐसी बन जाए जिसमें हमें पता चल जाए कि 3 महीने में क्या करना है। पहली चीज तो हर बच्चे की स्ट्रेटजी अलग होती है, क्योंकि हर बच्चे की बीमारी अलग होती है, हर बच्चे के मार्क्स अलग होते हैं। तो अगर मैं 20 डेज की स्ट्रेटजी की बात करूं जो कॉमनली ज्यादातर बच्चों पे अप्लाई होगी, तो 20 दिन में बच्चे आप एक काम करना कि 20 दिन में मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि 20 दिन में कुछ सीखा नहीं जाता, 20 दिन में रिवाइज किया जाता है। कुछ नया मत सीखो, जितना आता है उसी को स्ट्रॉन्ग करो। दिन के 2 मॉक लगाओ, 3 मॉक लगाओ, 1 घंटे का मॉक लगाओ तो 2 घंटे उसका एनालिसिस करो। अब कल ही बच्चा एक मेरे से मिलने आया था, और आजकल बच्चे गाइडेंस लेने आते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि गाइडेंस से मैंने टॉपर निकाले हैं। तो उस बच्चे को मैंने ये कहा था कि वो बच्चा बोला कि सर मॉक का एनालिसिस कैसे करूं। एनालिसिस डिटेल्ड वे में एनालिसिस होती है, तभी मैंने 2 घंटे का एनालिसिस बोला कि 1 घंटे में मान लो रीजनिंग में 50-25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हुए तो 5 कौन से नहीं हुए। क्या कोई ऐसा है जो पर्टिकुलर एक ही टॉपिक से गलत हो रहा है, पर्टिकुलर एक ही टॉपिक से गलत हो रहा है? कोई ऐसे चैप्टर की लिस्ट बन रही है तो अलग से लिस्ट बना लो, सिर्फ 2-3 चैप्टर की लिस्ट बनेगी, उन चैप्टर की लिस्ट पढ़ो। अदरवाइज अगर आपका रैंडमली गलत हो रहा है, कभी मिसिंग नंबर से गलत हो गया, कभी कोडिंग से गलत हो गया, कभी सिलोजिज्म से गलत हो गया, कभी आपके कोई नए पैटर्न दिखाई दे गया उससे गलत हो गया, तो आप जो गलत हो रहे हैं या जो आपसे सोल्व नहीं हो रहे, उनका आंसर प्लस सॉल्यूशन बड़े डिटेल में अपने पास रखना। ये डिटेल्ड एनालिसिस मैंने रीजनिंग की बताई। ऐसे ही आपको इंग्लिश की, मान लो वो कैब गलत हुई, उस वो कैब के ऑप्शन के साथ पूरी वो कैब याद करो। मान लो स्टैटिक जीके गलत हुई तो पूरी स्टैटिक जीके टिप्स पे याद रखो, चाहे अलग से बनाओ। इन 20 दिन में आपको मैक्सिमम मॉक लगाने हैं, 2 तो मिनिमम डेली लगाने हैं, 3 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो पूरे दिन मॉक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपके कुछ चैप्टर की लिस्ट बन जाए, अगर वो टॉपिक बड़ा है जो कि 20 दिन में पूरा नहीं हो सकता, तो उस चैप्टर को इग्नोर करो, जितना आता है उसी को रिवाइज करो। रिवीजन एंड रिवीजन, जितना आता है उतना अपने आप को समेट के रखना है, कुछ नया नहीं एंटर करवाना है अपने 20 दिन में। पता चला नया सीखने के चक्कर में जो आता है वही कमजोर रह गया, तो उस पर ज्यादा ध्यान रखना इन 20 दिन में, बस और कुछ नहीं करना है आपको, बस रिवाइज करते रहना है। ठीक है।